नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जाकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री वरखंडी नाथ महादेव की जय। श्री कनक बिहारी बिहारणी जो सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। अखिल हे प्रत्यनीक अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर देवाधिदेव भूत भावन श्री वरखंडी नाथ महादेव जी राज राजेंद्र सभी राजगुणों से समन्वित कौसल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री रामभद्र सरकार भक्त वांछा कल्पतरु और श्री राम जी के कार्य में सदैव तत्पर रहने वाले अहर्निश लगे रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज मंचस्थ हमारे इस रुद्र महायज्ञ के जो यज्ञाध्यक्ष हैं और जिनके विषय में हमने एक खोज किया
जैसे हमारे हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा और विकट रूप धरि लंक जरा, ऐसे हमारे बरखंडी नाथ के पीठाधीश्वर, जिनके द्वारा सन 2002 से लेकर अनवरत जिनके कुशल नेतृत्व में यह रुद्र महायज्ञ अनवरत हो रहा है, और ऐसे हमारे श्री श्री 108 श्री सुनील पुरी जी महाराज जो हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान हैं, इस रुद्र महायज्ञ के जिनके कुशल नेतृत्व में रुद्र महायज्ञ संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त वैदिक विद्वान गण, मां सरस्वती के वीणा पाणिन के वरद पुत्र हमारे सभी गायनाचार्य वादनाचार्य जी, कथा पंडाल में बैठे भगवत पादारविंद मकरंद कथा समास्वादन परायण महानुभावों, मां सीता मान सुइया के पद चिन्हों पर चलने वाली श्रद्धामयी माताओं, इस भारत के भावी कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों, अखंड ब्रह्मांड नायक कोटि जगत नियंता जगताधीश्वर देवाधिदेव श्री महादेव जी के महती कृपा से आज हम सब बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ श्री बरखंडी नाथ महादेव जी के पावन कोरा में बैठकर श्री राम कथा रूपी ज्ञान गंगा में सब स्नान कर रहे हैं। देखो भाई, अभी जयकारा लगाया गया, वैसे आज मैं कथा वथा करने के लिए नहीं बैठा। महाराज जी ने कहा, हमने कहा भैया कथा करने वाले तो बहुत से लोग हैं, अभी आप कितनी सुंदर कथा सुन रहे थे। हमारे श्रीधाम अवध से पधारे श्री अनूपदास जी महाराज के द्वारा बढ़िया कथा आप सब सुन रहे थे। मीठा ज्यादा खा लेने पर क्या इच्छा होती, बताओ? काला जाम ज्यादा मिल जाए, रसमलाई ज्यादा मिल जाए तो क्या इच्छा होती है? अरे कुछ मिर्च खाने की इच्छा होती है, चटनी वटनी खाने की इच्छा होती है नहीं? तो ऐसे आप लोग खूब मलाई खा चुके हैं और इसके बाद अभी खूब मलाई मिलेगी। आप हमने सोचा बीच में पहुंच जाएं, थोड़ा मिर्च खिला दें आप सबको, चटनी चटा दें, मिर्च खिला दें, जिससे फिर आपको जब मीठा मिले तो उसका स्वाद खूब अच्छा लगे। आइए, बड़ा ही सुंदर समय है। वर्तमान समय जो चल रहा है, ये कौन सा समय बताओ? अरे बोलिए आप लोग। अधिक मास चल रहा है, मलमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है नहीं? बताइए। और पुरुषोत्तम मास में भगवान रुद्र की पूजा हो रही है, रुद्र महायज्ञ हो रहा है नहीं हो रहा? और उसके साथ साथ रुद्र महायज्ञ के साथ साथ भगवान राम की कथा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ हो सकता है? बोलो, है कोई सौभाग्य? लेकिन बड़ी विडंबना है। अभी जयकारा लगाया गया तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप लोग भोजन करके ही नहीं आए। अरे कम से कम इतना जयकारा लगाओ कि ये पंडाल जो यहाँ है ना, ये कम से कम 10 फीट ऊपर चला जाए। इसलिए बहुत जोर से जयकारा लगाइए आप सब। बोलिए शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन कर लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा यज्ञ के विषय में इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हमारे नैमिषारण्य से
पधारी हुई जो कथावाचिका हैं पूजा वाजपेयी जी, उनके मुखारबिंद से बढ़िया मधुर मधुर कथा श्रवण करना। आइए प्रेम से हम सब मिल करके प्रभु नाम संकीर्तन करें। प्रेम से संकीर्तन करना है। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के। आप लोग गाइए या नहीं गाएंगे? प्रेम से गाइए। हाँ, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार। राम के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार। राम के चरणारविंद, 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 श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो ये अधिक मास कौन सा मास है? बोलिए आप लोग। एक तो बहुत बैठने में बड़ी विसंगति है। कथा में ऐसे नहीं बैठना चाहिए। आप सबको पता होगा, खूब कथा सुने हैं। जिस समय सनकादि ऋषियों ने गंगा के पावन पुलिन पर नारदादि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा जब सुना रहे थे, तो वहां कथा में बैठने की भी अपनी एक व्यवस्था होती है, विधा होती। आजकल देखा जाता है कथा में सबसे आगे बच्चे बैठे। कथा में सबसे पहले किसको बैठना चाहिए? कथा शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? कथा शब्द का अर्थ का और था, दो अक्षर हैं, का और था। का जानते हो किसको? हमारे वेदांत में का को ब्रह्म बताया गया है। कम ब्रह्म, कम ब्रह्म। और साहित्य में था का अर्थ है स्थापयति, प्रतिष्ठयति। जो हमारे हृदय में ब्रह्म की स्थापना कर दे, भगवान की स्थापना कर दे, उसको कथा कहते हैं। और दूसरी बात भागवत में आया है, जहां भगवान की कथा होती है, जो श्रोता जब कथा श्रवण करने के लिए बैठते हैं तो जानते हो क्या होता है?
सद्यो ह्यद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान की कथा के शब्द जैसे कान में हमारे पड़ते हैं, सद्यो ह्यद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। अवरुध्यते कृतभि, भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। किसके हृदय में? जिसके कानों में भगवान की कथा पड़ती है। अगर स्वेच्छा से कोई व्यक्ति आवे और बैठ जाए यहां पर, तो जब उसकी इच्छा होगी चला जाएगा नहीं चला जाएगा? आप बताइए सर, है बोलो, चला जाएगा। और कोई व्यक्ति आवे, अंदर पहुंच जाए, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जाए, उसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया जाए, तो क्या वो अपनी इच्छा से जा पाएगा? हमारे गोविंद, हमारे भगवान उसके हृदय में आ करके बैठते हैं और अवरुद्ध होकर के बैठ जाते हैं। अवरुद्ध मतलब रास्ते सब बंद। ऐसी स्थिति में हमारे गोविंद उसके हृदय में बैठते हैं जो भगवान की कथा सुनता है। तो आप सब कथा सुनने आए हो, कहां पर आए हो, यहां क्या हो रहा है, इसके विषय में जानना सबसे आवश्यक है कि नहीं? आप बताइए। महीना कौन चल रहा है? पुरुषोत्तम मास चल रहा है। यह पुरुषोत्तम मास जिसमें हम दो देवताओं की उपासना विशेष रूप से करते। एक तो भगवान शिव की उपासना सर्वत्र होती है, और दूसरी जो उपासना है भगवान विष्णु की उपासना सर्वत्र होती है। दो देवताओं की उपासना पुरुषोत्तम मास में किया जाता है नहीं? अच्छा, ये पुरुषोत्तम मास किसने बनाया? तो आप सब ने कथा सुनी होगी, भागवत में इसका वर्णन है नहीं है? जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार से यह पूरी पृथ्वी व्याकुल हो गई, सारी पृथ्वी व्याकुल हो गई, और उसको ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया। उसने वरदान मांगा था कि आपके द्वारा बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा के द्वारा बनाए 12 महीने है ना, बोले इन महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। और भगवान के अनन्य भक्त हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जैसा विश्वास किसी के अंदर नहीं है। किसी के अंदर है? प्रहलाद जैसा विश्वास किसी में नहीं है। और अपने भक्त के रक्षार्थ हमारे गोविंद ने, हमारे भगवान ने ये 13वां महीना बनाया। तभी तो बनाया था पुरुषोत्तम मास जिसको। और जब हिरण्यकश्यप ने भगवान से कहा कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, आप कैसे मुझको मार सकते? भगवान ने कहा, सुनो हिरण्यकश्यप, ये तुमको मारने के लिए मैंने स्पेशल महीना बनाया है। ये ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ महीना नहीं, मैंने स्पेशल महीना तुमको मारने के लिए बनाया है। इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं, इसको अधिक मास कहते हैं, इसको मल मास कहते हैं। तो नृसिंह भगवान का प्राकट्य इसी पुरुषोत्तम मास में हुआ। कब? अपनी भक्त की रक्षा के लिए, प्रहलाद की रक्षा के लिए। तो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। और इस पुरुषोत्तम मास के महीने में हमको क्या करना चाहिए? ये पहली बात। ज्यादा से ज्यादा जप करो। देखो एक बात और मैं बताऊं, जब भी शिवालय में जाओ, शिव जी के दरबार में जाओ, शिव जी के पास बैठो, मैं कहता हूं नमः शिवाय का जप मत करो। अब आप लोग कहेंगे ये पंडित जी बैठ करके उल्टी सीधी बातें कर। ना ना, भगवान शिव के आराध्य कौन है?
भगवान शिव के आराध्य हमारे राम जी हैं। राम जी के दरबार में जाओ तो शिव शिव का जप करो, और शिव जी के दरबार में जाओ तो राम मंत्र का जप करो। जब राम मंत्र का जप करते हो भगवान शिव खूब प्रसन्न हो जाते हैं, खूब प्रसन्न होते। क्यों? क्योंकि वे तो 24 घंटे अनवरत पुण्य तुम राम राम दिन राती। ये किसने कहा था? पार्वती जी ने कहा था। पुण्य तुम राम हे राम दिन राती, और सादर जपहूं अनंग आराती, सादर जपहूं अनंग आराती। रातों दिन जो राम नाम की धुन में मस्त रहता है, ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। हमें हमेशा 24 घंटे अनवरत राम राम जपते हैं। तो पहला काम भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करना चाहिए, और विष्णु की उपासना करो। एक काम और करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन सायंकाल की वेला में शिव जी के मंदिर में जाकर के दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान अवश्य करो। दीपदान करने से जानते हो क्या होता है? अरे कुबेर को जो कुबेर पद मिला, देवताओं के जो खजांची हैं, कोषाध्यक्ष हैं, कोष के मालिक हैं कुबेर। शिव पुराण में कथा है नहीं? शिव पुराण में एक कथा आती है, कुबेर को कुबेर पद की प्राप्ति हुई। क्यों? केवल दीपदान करने से। वहां प्रतिदिन भगवान शिव को दीपदान करता था। इसलिए शिवालय में पुरुषोत्तम मास में शाम को जाओ, भगवान शिव को दीपदान करो। ये बात हम कथा नहीं, 2-4 बातें बता करके बस हम भी यहां से चल देंगे, क्योंकि महंत जी चले गए, हमारी कथा उनको अच्छी नहीं लगी। कोई बात नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की। अयोध्या से पधारे हुए श्री नैमिषारण्य से पधारी हुई दोनों, एक वक्ता हैं, एक कथावाचिका, कथावाचक। इनके द्वारा आप सब कथा सुनते ही हैं, और हमारी कथा तो आप सब बहुत सुन चुके। थोड़ी कथा नहीं सुनी, बहुत कथा सुन चुके हैं आप सब। तो हमें बस इतना बताना है कि ये रुद्र महायज्ञ जो भगवान शिव की उपासना हो रही है, और हमारे महंत श्री जो पधार रहे मंच पर, इनके कुशल नेतृत्व में, इनके आयोजकत्व में, इनके संयोजकत्व में ये रुद्र महायज्ञ हो रहा है। देखो, हमारे जीवन में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। इतने लोग बैठे हो और यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का मतलब जानते हो क्या होता है? एक तो सीधा सा अर्थ है कि यज्ञ में आहुति डाली जाती है, आहुति पड़ती है। यज्ञ किसको कहते हैं? यज देव पूजा संगति कर्ण दानेषु। इतनी चीजें जहां होती हो उसको यज्ञ कहते हैं। यज देव पूजा संगति कर्ण दानेषु। जहां यजन होता हो, प्रतिदिन पूजन होता हो, यज पूजन जहां होता हो, संगतिकरण जहां हो। संगतिकरण का अर्थ जानते हो? जैसे हमारे ये वादक बैठे हैं, ये हर विद्वान के साथ, हर वक्ता के साथ संगति करते हैं ना, हैं? संगति करते हैं, गाते हैं और गवाते। संगति कर्ण दानेषु, जहां भगवान की कथा सुनी जाए और जिसमें दान किया जा रहा हो, उसको यज्ञ कहते हैं। गीता में भगवान ने कहा, यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना। यज्ञ के सिवा संसार में जितने भी कर्म हैं, वे सब कर्म बंधनकारी हैं। जितने भी कर्म करते हो, पुण्य कर्म करने से, पुण्य कर्म करोगे, खूब पुण्य कर लो,
पुण्य कर्म करते जाओ, पुण्य इकट्ठा होता जाए। बहुत सारा पुण्य अर्जन कर लीजिए, फिर उस पुण्य के प्रभाव से आपको क्या मिलेगा? केवल और केवल स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बाकी और कुछ नहीं मिल सकता। अधिक पुण्य करने से जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? भगवान कहते हैं गीता में, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोके विसंति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विसंति। मनुष्य जब संसार में खूब पुण्य करता है और उस खूब पुण्य करके खूब सारा पुण्य का संचय कर लेता है, तब उस पुण्य को भोगने के लिए उस जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जीव का आवागमन रूपी जो बंधन है, उस आवागमन रूपी बंधन से जीव को कभी मुक्ति नहीं मिलती है, पुण्य चाहे जितना करोगे। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोके विसंति क्षीणे पुण्ये मृत्युलोके विसंति। और स्वर्ग में रह करके जब अपने उस पुण्य का खूब उपभोग कर लोगे और धीरे धीरे वह पुण्य समाप्त हो जाए। जैसे बैंक बैलेंस करते हो, पैसा जमा करते हो, कहाँ? बैंक में जमा किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए बैंक में। आप बैंक में जब पैसा खूब जमा है, प्रतिदिन जाओ, विड्रॉल लगाओ, चेक भरो, पैसा निकालते रहो, तब तक आपको खजांची जो कैशियर रहेगा पैसा देता रहेगा जब तक आपके अकाउंट में है। और जिस दिन अकाउंट में पैसा समाप्त होगा, कैशियर आपसे बोलेगा, भैया आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, इसलिए आप वापस जाइए। ऐसे पुण्यार्जन करना और स्वर्ग के सुख को प्राप्त करना। लेकिन सबसे विषम बात है कि जीव को मुक्ति कब मिलती है? जीव जीवन मुक्त तब होता है जब अपने शरीर से यज्ञ करता है। जब हम यज्ञ करते हैं, गीता में भगवान ने कहा, यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोको यम कर्म बंधना। यज्ञ के सिवा बाकी लौकिक जितने भी कर्म हैं सब बंधनकारी हैं, सब बंधन में जीव को डालते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि हम जीवन मुक्त कब हों? स्वर्ग का सुख कोई अच्छा नहीं है। सुख तो सबसे अच्छा वह है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां एक बार जाने के बाद फिर पुनरागम ना हो, फिर इस संसार में ना आना पड़े। सबसे अच्छा कर्म वही है कि जन्म और मरण के बंधन से जीव मुक्त हो जाए। बार बार मां के उदर में आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का ग्रास बनना, इससे अगर छुटकारा पाना है तो हमें अपने जीवन में यज्ञ का आश्रय लेना होगा। यज्ञ का आश्रय लेना होगा और यज्ञ करने से जीव के सारे कर्म समाप्त हो जाते। यज्ञायाश्चरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। गीता में भगवान कहते, यज्ञायाश्चरतः कर्म समग्रम प्रबलीयते। हमारे जितने शुभाशुभ कर्म हैं, चाहे वह शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, हमारे सभी शुभाशुभ कर्म यज्ञ के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। पुण्य अधिक होगा तो स्वर्ग मिलेगा, पाप अधिक होगा तो आपको नरक मिलेगा। लेकिन जब हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करने से हमारे सारे पुण्य और पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं और जीव को मुक्ति तभी मिलती है जब पाप और पुण्य दोनों सम अवस्था में होते हैं। चाहे पुण्य और पाप बराबर होते, तभी मुक्ति मिलती है। इसलिए जीवन से मुक्ति पाना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है तो यज्ञ का आश्रय लेना होगा। और इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब बातों को अपने हृदय में रख करके हमारे जो महाराज महंत श्री हमारे दक्षिण पार्श्व में बैठे हैं, इन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सन 2002 में पहली बार आपके द्वारा जब
इस बरखंडी नाथ महादेव के प्रांगण में प्रथम रुद्र यज्ञ हुआ था, उस वर्ष इस रुद्र महायज्ञ का जब आयोजन किया पहली बार, तो यज्ञाचार्य बनने का यह सौभाग्य इस दास को प्राप्त हुआ था। हम ही उस रुद्र महायज्ञ के आचार्य थे। हमारे आचार्यकत्व में ये यज्ञ संपन्न हुआ था। और देखिए, हम तो यही कहेंगे कि भाई हो सकता है कोई त्रुटि हो गई हो, इसलिए बरखंडी नाथ महादेव ने 24 वर्ष के बाद इस बार इस दास को सेवा करने का अवसर दिया है। 24 वर्षों के बाद सन 2026 में इस बार हमको यह अवसर मिला कि हम आप सबके बीच में आए, और कथा वथा करने नहीं आए हैं। हम कथा तो खूब सुनाया है, इस क्षेत्र में बहुत कथाएं हमारी हुई हैं। चाहे बगल में दत्तनगर गांव है? यहाँ एक व्यासासन भी बना है, जिस पर पहली बार हमने शिव महापुराण की कथा कही थी। हमारे श्रीवास्तव जी, उनके बड़े सुपुत्र बैठे हैं, है ना, बबलू भैया बैठे हैं। आपके पिताजी ने उसको बना व्यासासन बनवाया, और तब शिव महापुराण की कथा यहाँ हुई थी। और इतने दिनों के बाद भगवान शिव ने हमको यह अवसर दिया। इसलिए भैया, हम तो केवल आप सबको सचेत करने के लिए आए हैं, और प्रतिदिन सचेत करने के लिए बैठेंगे कि यह अधिक मास चल रहा है, और इस अधिक मास में आपका क्षेत्र, यह जितना भी यहाँ का क्षेत्र है, ये कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। आप सब अपने को बड़भागी समझिए, सब बड़भागी हो। शिव क्षेत्र में आप सबका जन्म हुआ है। स्वयंभू लाट है भगवान की। यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, किसी विद्वान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है। ये भगवान शिव स्वयंभू है, और स्वयंभू शिवलिंग जहां पर अपने आप भगवान शिव प्रकट होते हैं, वहां का जो क्षेत्र होता है उसको शिव क्षेत्र बोलते हैं। जैसे काशी शिव क्षेत्र है, और ध्यान रखना, शिव क्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है उसकी कभी अधोगति नहीं होती है। वह शिवलोक को जाता है, वह उसको परम गति की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव अपने क्षेत्र के जो लोग हैं, मृत्यु का उनका जब समय आता है तो उनके पास पहुंच करके उनके कान में राम नाम का मंत्र दे देते हैं, और तब देहोत्सर्ग प्राणोत्सर्ग होता है। और उस समय राम नाम मंत्र देने से जब शरीर, राम नाम मंत्र मिल गया, शरीर छूट गया, उसकी अधोगति नहीं, उसकी परम गति होती है। तो भाई, चाहे हमारे इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो कितने बड़भागी, कितना बताइए, कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा आपका सबका। भगवान शिव के क्षेत्र में जन्म हुआ, भगवान शिव का दर्शन मिल रहा है। प्रतिदिन हम इनको जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ है? और फिर उससे भी बड़ा सौभाग्य, हर वर्ष महंत श्री जी के द्वारा, ये भगवान शिव की प्रेरणा से इनको प्रेरणा देते हैं, ये रुद्र यज्ञ करते। और इतने रात्रि तक अब आप सब इस रुद्र यज्ञ में आकर के भगवान की कथा सुनते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भैया, यह यज्ञ है, और यज्ञ में हम सबका यह नैतिक दायित्व है कि हम सब तन मन धन से महाराज जी के साथ रहें, सहयोग करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सब आइए, प्रेम से भगवान की कथा सुनिए। देखो, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भगवान की कथा और संतों का समागम, ये तो भगवत कृपा के बिना ही संभव नहीं। मैंने कहा था ना, कथा शब्द कोई ऐसा वैसा नहीं है। कथा देखो, हरे रदभुद वीर जस्य भागवत में आया, कथा लोक सुमंगला।
भगवान की कथा संसार में मंगल प्रदान करने वाली है, तभी तो गोपियों ने भागवत में कहा है, ये गोपियां जब भगवान अंतरहिते स भगवान सहसैव ब्रजांगना, उन ब्रजांगनाओं के बीच से रास लीला करते हुए भगवान जब अंतर ध्यान हो गए और ये सब गोपियां एक साथ इकट्ठा होकर के जमुना के पुलिन पर गईं और भगवान के लिए गीत गाया, रोया, जिसको गोपी गीत कहते हैं। उसमें गोपियों ने कहा, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये मैं नहीं कहता हूं, गोपियों ने कहा भगवान की कथा कैसे क्या है, इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए। भगवान की कथा जानते हो क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान की कथा जानते हो क्या है? तप्तानाम जीवनम। संसार के दुखों से, संसार के दुख से जो आतप्त प्राणी है, दुखातप्त प्राणी है, उन दुखातप्त प्राणियों के लिए भगवान की कथा जीवन है। तव कथामृतम तप्त जीवनम। और क्या मिलता है? गोपियों ने कहा, हो सकता है गड़बड़ कर दिया हो। अरे भाई, किसी की बड़ाई करने लग जाओ तो इतनी बड़ाई कर दो तो डर लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया, ओवर तो नहीं हो गया, अगला नाराज हो जाए। गोपियों ने कहा, प्रभु सुनो, मैंने सुना है आपकी कथा संसार के दुखों से पके हुए जो प्राणी हैं उन प्राणियों के लिए जीवन के समान है, जीवन देने वाली आपकी कथा है। फिर गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूं। फिर कौन कह रहा है? बोले, कवि भी ईडितम, कवि भी ईडितम, कवि भी ईडितम। श्रेष्ठ कवियों ने ऐसा कहा है। और क्या? श्रवण मंगलम। कथा के एक शब्द अगर कान में पड़ जाए ना तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है। उस जीव के जीवन के सारे अमंगल दूर हो जाते हैं जिसके कान में भगवान की कथा पड़ जाती है। इसीलिए तो वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा, जब राम जी वाल्मीकि के आश्रम में गए और कहा, महात्मा जी, वाल्मीकि जी, मुझे रहने के लिए स्थान बता दो, कहां जाकर के रहूं। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं आपको स्थान बताऊं? आप कहां नहीं है जहां मैं आपको बताऊं? फिर भी राम जी ने पूछा तो वाल्मीकि जी ने एक स्थान यह भी बताया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे और राम बसहु तिनके ही अरूरे। यह भी बताया था किसने? वाल्मीकि जी ने, कि जिसके कान समुद्र के समान हो। जैसे समुद्र, संसार की सारी नदियां एक एक करके जाकर समुद्र में समाहित होती है, लेकिन कभी समुद्र नदियों से यह नहीं कहता कि अब मुझे जल की आवश्यकता नहीं है, अब हमें आपके जल की आवश्यकता नहीं। कभी समुद्र बोलता है नदियों से, है? हमेशा 24 घंटे नदियों का जो जल है इसका प्रवाह होता रहता है, समुद्र में जाकर के गिरती, लेकिन कभी नदियां समुद्र नदियों से नहीं बोलता। ऐसे जिनका कान है, बार बार कथा सुनने के बाद जो तृप्त नहीं होते हैं, पाने वितृष्णा प्रभवन्तु वै पुनः। बार बार कथा सुनने के बाद भी जिसकी इच्छा, जिसका मन कथा से नहीं भरता है, तब समझ लीजिए हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर प्रभु की अनुग्रह है, कृपा है। और अगर कथा सुनने के बाद ये लग गया कि नहीं बहुत सुने हैं,
अरे रोज यूट्यूब पर बैठकर कथा सुनते हैं, समझो भैया वे कथा के रस को जान ही नहीं पाए। ना हरि भगति न सामुझनी की और तिनहि कथा सुनी लागहि प्रीति। जिसके अंदर ना तो भगवान की भक्ति है ना समझने की क्षमता है, उसको जब वे भगवान की कथा सुनते हैं तब वही ये रस निकालते हैं कि भैया वो महाराज जी आए थे, बड़ी मधुर कथा कहते थे, और ये कहाँ से आ गए महीधर महाराज, इनकी कथा तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ये कहाँ से आए कथा सुना। ऐसा नहीं, कथा कथा है तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमसापहम। हमारे जीवन के जितने भी कलमस हैं, कलमसापहम, सारे कलमस सारे पाप को नष्ट करने वाली भगवान की कथा है। श्रवण मंगलम, जिस कथा के सुनते ही जीवन में मंगल ही मंगल होता, सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं। वो विगृणन्ति ते श्रीमदाततम। और भैया कथा सुनोगे तो लक्ष्मी भी आएंगी, नारायण जहां रहेंगे लक्ष्मी वहीं जाएंगी। कथा सुनोगे, नारायण की उपासना करोगे तो लक्ष्मी भी आ जाएंगी, उसकी भी आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। वो विगृणन्ति ते भूरिदा जना। संसार के वे प्राणी धन्य हैं जो नित्य निरंतर भगवान की कथा सुना करते हैं। इसलिए समय हो गया, हमको पता ही नहीं चला। आज समय का हमने अतिक्रमण नहीं किया। अतिक्रमण हो भी जाता है 2-4 मिनट, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही महाराज से कहा था कि 10-20 मिनट के लिए बैठेंगे, 2-4 बातें बताएंगे। कल भी मुझे आना है, 4 तारीख तक हम आप सबकी सेवा में रहेंगे। 5 से हमारा कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में है, हम 5 को चले जाएंगे। महाराज ने कहा था 11 दिन भी आपको रहना है, लेकिन हमने पहले कहा, बाद में हमने आपको व्हाट्सएप के जरिए अवगत कराया कि महाराज जी ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आपको देंगे, लेकिन हम क्या करें, कुछ पहले से ही चर्चा हो गई थी, तो बीच बीच में ऐसे आएंगे और मिर्च लेकर के आएंगे, आप सबको खिलाएंगे और आप सब थोड़ा मिर्च खा लिया करिए, जिससे और कथाएं आप सबको अच्छी लगे। इसलिए चलते चलते यही कहना है कि हमारे महंत श्री ने इतने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, इसमें कुछ गणना नहीं है कितना धन लगेगा। यज्ञ और कथा में भागवत में है विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। विवाह आदि में जितना धन की आवश्यकता होती, जैसा खर्च किया जाता है, वैसे ही यज्ञ में और कथा में भी खर्च करना चाहिए। महाराज खूब खर्च करते हैं, और ये खर्च करते हैं तो कहां से, अपने पास से नहीं, आप सब जो सहयोग करेंगे वही ये खर्च करेंगे। तो आप सब जनता जनार्दन से निवेदन है, आप सब इस यज्ञ के स्तंभ हैं। जैसे षोडश स्तंभ यज्ञशाला में होते हैं, यज्ञशाला में 16 स्तंभ हैं, 12 बाहर और 4 भीतर। 16 स्तंभ, सभी स्तंभों में देवताओं का आवाहन होता है। एक एक स्तंभ एक एक देवता के होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र, ये 4 अंदर और 12 बाहर। ऐसे ही यज्ञ में सहयोग करने वाले, चाहे तन से सहयोग करने वाले हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, सब यज्ञ के स्तंभ हैं। और स्तंभ जितना ही मजबूत रहेगा, भवन उतना ही सुंदर बनेगा, उतना ही सुदृढ़ रहेगा। अकेले महंत श्री अकेले चाहे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हो रहा है आप सबके सहयोग से हो रहा है। और ये यज्ञ अपने लिए कर भी नहीं रहे, क्योंकि ये साधु सन्यासी आदमी, ना इनके कोई बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, ना विवाह किया बाल बच्चे, तो इनको तो जो कुछ भगवान शिव दे रहे हैं उतने में पर्याप्त है, सब है। ये जो कुछ आयोजन कर रहे हैं क्षेत्र के कल्याणार्थ, अपने क्षेत्र के, समाज के, देश के कल्याणार्थ, प्रदेश के कल्याणार्थ निष्काम भाव से यह रुद्र महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप सब मुक्त हस्त होकर के महाराज जी के हौसले को बढ़ाइए।
ज्यादा से ज्यादा दान करिए, चूंकि कलयुग में दान की बड़ी प्रधानता है। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रदान, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम वाणी को विश्राम करेंगे। 1 घंटे का समय दिया था, अब ज्यादा हो गया, इसलिए हमारे तीर्थ वर नैमिष विख्याता, जिस नैमिषारण्य की पुराणों में बड़ी महिमा है, 88,000 ऋषिगण जिस नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ में बैठकर हमेशा यज्ञ और कथा श्रवण किया करते थे, जहां सूत जी जैसे तत्वान्वेषी संत नित्य निरंतर कथा कहते थे। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सौनकादया। 1000 वर्षों तक चलने वाला जहां पर सत्संग का वह विशाल सत्र जहां चलता रहा हो, ऐसे पवित्र जिस नैमिषारण्य तीर्थ में तपस्या करने के लिए हमारे श्रीधाम अयोध्या के राजा महाराज मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी साथ गए, जहां पर बैठ करके तप किया और जहां की तपस्या सत्य फलदायी होती है, ऐसे नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ से कथा वाचिका पूजा वाजपेयी जी, जिनका आगमन हो गया है, कल आप सबने बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम से कथा सुनी, बड़े ही मधुर मधुर शब्दों के द्वारा आप सबको कथा श्रवण कराया। रामचरितमानस के आधार पर मानस की कथा आप जिनके द्वारा श्रवण करते हैं, अभी बस वो आने वाली है। और भैया अब चलते चलते यही कहना है, आप सब बड़भागी हो, प्रतिदिन कथा सुनने आइए। बैठने की व्यवस्था जो है, आप सब जो दूर में बैठते हैं ना, और नजदीक आइए। क्यों? धावंतोप्याययुः सर्वे प्रथमं जे च वैष्णवा। जब शनकादि ऋषियों को कथा, शनकादि ऋषियों ने जब नारद बाबा को भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के लिए जब गंगा द्वार समीपे तो तटमानंददायकम जहाँ के लिए कहा, वहां कथा सुना रहे थे, तो सबसे अग्रिम पंक्ति में जो बैठे थे वो वैष्णव जन बैठे थे। भृगुर वशिष्ठा च्यवनश्च, ये सब बड़े बड़े विद्वान कथा के श्रोता बैठे थे। इसलिए आप लोग आगे पंक्ति में आकर के कथा बैठ करके श्रवण करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। आइए 2 बार प्रभु नाम संकीर्तन कर लेते हैं, और इसके बाद बड़े ही भाव के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ हमारे नैमिषारण्य से पधारी हुई श्री पूजा वाजपेयी जी के मुखारबिंद से आप सब कथा श्रवण करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, कनक बिहारी बिहारणी जी सरकार की जय, वरखंडी नाथ महादेव की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, यज्ञाध्यक्ष महाराज की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखो, कभी भी जब हर हर महादेव हो तो माताओं को हाथ नहीं उठाना चाहिए, आप सब हाथ जोड़ लीजिए। यही तो है ना, पुरुष वर्ग हाथ उठावे दोनों, और माताओं को हमेशा दोनों हाथ जोड़ लेना चाहिए। हर हर महादेव
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।